नमस्कार दोस्तों, तीसरी बार कार्यभार संभालते ही मोदी सरकार ने चीन की उसी की हरकतों में जवाब देने का बड़ा फैसला किया है। दरअसल मोदी सरकार ने चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए तिब्बत के 30 से भी ज़्यादा स्थानों का नाम बदलने का फैसला किया है। सरकार इन स्थानों का नाम ऐतिहासिक मूल्यों के हिसाब से रखेगी। मोदी सरकार का ये फैसला कुछ महीने पहले चीन द्वारा जारी किया गया एक विवादित नक्शे का बदला माना जा रहा है। दरअसल कुछ महीने पहले चीन ने एक विवादित नक्शा जारी किया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में दिखाया था, साथ में वहां के 30 से भी ज़्यादा क्षेत्रों के नाम बदल दिए थे। जवाब में तीसरी बार सरकार बनते ही मोदी 3.0 ने चीन द्वारा कब्जाए गए तिब्बत के 30 से भी ज़्यादा क्षेत्रों के नाम बदलने का फैसला किया, जिसमें 12 स्थानों के नाम, 11 पहाड़ों के नाम, एक झील और एक स्थलाकृति के नाम को बदला जाएगा। चाइना और भारत के बीच में लंबे समय से सीमा विवाद है। सीमा विवाद की जड़ को जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। साल 1962 में चीन ने भारत की पीठ पे खंजर घोंपा था। हिंदी चीन एक भाई भाई का नारा देकर चीन ने भारत की 37,000 किलोमीटर से भी अधिक जमीन को कब्जा कर लिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के लद्दाख में 1962 में चीन ने चोरी छुपे सड़कों का निर्माण किया और अपनी सेनाओं को भारत में घुसाता चला गया। उस समय भारत का खुफिया तंत्र ज़्यादा मजबूत नहीं था, जिस कारण भारत सरकार को चीनी घुसपैठ की खबर तब मिली जब भारत के बहुत बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया था, वहाँ पर सड़कों का निर्माण। 1962 में भारत चीन के सैनिकों के बीच युद्ध छिड़ा, पर भारत की उस युद्ध में हार हुई, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास ना तो इतने आधुनिक हथियार थे, यहाँ तक कि भारतीय सैनिकों के पास पर्वत में लड़ाई लड़ने के लिए बूट वाले जूते भी नहीं। फिर भी भारतीय सैनिकों ने बड़े साहस से चीन का मुकाबला किया। चीन भारत के पूरे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्योंकि वह मानता है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख तिब्बत का ही हिस्सा है। साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। 1962 के बाद 1965 में चीन से फिर भारत का युद्ध हुआ। अब की बार चीन की नज़र पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर थी। उस युद्ध में भी भारत के काफ़ी क्षेत्रों पर चीन ने कब्जा कर लिया, पर 1965 के बाद भारत चीन के बीच में शांति रही। भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उसे एलएसी कहते हैं। साथ में एक मैकमोहन लाइन नाम की एक बॉर्डर तैयार किया है, जो काल्पनिक बॉर्डर है। पर साल 1920 में चीन और भारत के बीच में एक बार फिर सीमा विवाद पनपा। भारत और चीन के बीच में डोकलाम में सैनिकों की भिड़ंत हुई, जिसमें 20 से ज़्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए। साथ में चीन के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए। तब से लेकर आज तक 4 साल से भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद चरम पे है। दुनिया के जिन देशों से चीन की सीमाएं लगती हैं, चीन का उनसे सीमा विवाद जरूर है, चाहे वो ताइवान हो, भारत हो, कजाकिस्तान हो, फिलीपींस हो या जापान। चीन की सीमाएं जिन क्षेत्रों से लगी है, चीन वहां पर अपनी विस्तारवादी सोच के कारण उन देशों की ज़मीनों को हड़पने की कोशिश में रहता है। यहाँ तक कि अपने मित्र देश रूस के भी 2 शहरों को चीन अपना बताता है। भारत का मस्तक कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर का एक बड़े हिस्से पर चीन का कब्जा है और दूसरे बड़े हिस्से पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। पीओके और पाकिस्तान में चीन की एक सीपैड योजना चल रही है। सीपैड पे चीनी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए लगाए, पर उसका ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान द्वारा भारत की कब्जाए की अवैध जमीन से होकर गुजरता है, जिसका भारत कड़ा एतराज़ करता है कि जमीन हमारी है, तो इस पर आप जो ये सड़क निर्माण कर रहे हैं ये सब अवैध है। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पदभार संभाला। उन्होंने चीन के बारे में कहा कि हम चीन से सीमा विवाद को सुलझाना चाहते हैं। भारत के लिए चिंता की सबक यह है कि भारत और चीन के बीच का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें चीन द्वारा भारत में सामान ज़्यादा बेचा जा रहा है। मतलब भारत का आयात ज़्यादा है और निर्यात बहुत कम है, जिस कारण भारत और चीन के बीच में एक घाटा वाला व्यापार है। दरअसल भारत में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ रहा है और विदेशी निवेश के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है, जिस कारण चीन चाहता है कि भारतीय सीमा पर विवाद बढ़े, जिस कारण विदेशी कंपनियां भारत में अपना निवेश कम ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।